ज्ञान गंगा गीता दर्शन द्वितीय अध्याय श्लोक 41, 42, 43, 44। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे निष्काम कर्म योग के प्रभाव का कथन। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण किया हुआ त्रायते महतो भयात जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग की भगवान श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं। इसके आचरण के लिए निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक बुद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अर्जुन, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक निश्चयात्मक बुद्धि और एक अनिश्चयात्मक बुद्धि। ध्यान से सुनो। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखायी अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। इत निश्चय आत्मिका बुद्धि। इस प्रकार जो निश्चयात्मक बुद्धि है वह बुद्धि अज्ञानियों के पास नहीं होती है, वह केवल ज्ञानियों के पास होती है। अब व्यवसाय नाम जो अज्ञानी हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है, निश्चय आत्मिका बुद्धि होती है, वह केवल ज्ञानियों के पास होती है। और अज्ञानियों के पास अव्यवसाय आत्मिका अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यवसाय निश्चयात्मक बुद्धि है वह बुद्धि यह निश्चय करती है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, मैं ही आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सदैव सर्वत्र मौजूद हूँ। ये निश्चयात्मक बुद्धि है। अनिश्चयात्मक बुद्धि बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। अज्ञानी नाम अव्यवसायी नाम। जो अज्ञानी जन हैं उनकी जो बुद्धि है वो अव्यवसायी बुद्धि है, न कहीं पर न टिकने वाली बुद्धि है। वो बुद्धि बदलने वाली बुद्धि है। इसी प्रकार मन भी दो तरह का होता है अर्जुन, बुद्धि भी दो तरह की होती है। मनो ही दुविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम एव च। मन दो प्रकार का है, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। मनो ही दुविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम एव च। दो प्रकार का मन है। शुद्ध मन बंधन से मुक्त करता है और अशुद्ध मन बंधन से युक्त करता है। ऐसे ही जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो बंधन से मुक्त करती है और अनिश्चयात्मक जो बुद्धि है वो बंधन से युक्त करती है। इसलिए जो जिनके पास अज्ञानी नाम निश्चयात्मिका बुद्धि न अस्ति, अज्ञानियों के पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, इसलिए याम्यमं पुष्पितां वाचं प्रबदन्ति विपश्चिताः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः
कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। हे पार्थ, काम आत्मना, अज्ञानियों की बुद्धि काम के परायण होती है, कामनाओं के परायण होती है, कामनाओं के आश्रित होती है। वेदवाद, कामना रखकर ही वो वेदवाद रता, वेद के जो ऐसे मंत्र जो पुष्पान्वित मंत्र हैं, जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों में उनकी बुद्धि रत रहती है। स्वर्ग परा, ऐसे मंत्र जो स्वर्ग की प्रशंसा करते हैं, ऐसी वाणी में उनकी बुद्धि रत रहती है। अन्यत न अस्ति, और वो ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग भोगों के अलावा और कुछ है नहीं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। बादिनः, ऐसा कहने वाले, अविपश्चित, वो अज्ञानी जन, अविवेकी जन, जन्म कर्म फल प्रदाम, जो जन्म और मृत्यु को देने वाली, कर्म फल को देने वाली वाणी का ही अनुमोदन करते हैं, उसी को श्रवण करते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और उनकी जो गति होती है, उनकी जो प्राप्ति होती है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में उनकी बुद्धि लगी रहती है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उनकी जो अनिश्चय आत्मिका बुद्धि है, नाना भेदों वाली बुद्धि है, वह भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में आसक्त रहती है। किस क्रिया विशेष बहुलाम, इसलिए भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ही वो बहुत सी क्रियाएं करते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में भी कहा है, कामिनः कृपणा लुब्धा पुष्पेषु फल बुद्धया अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वकं लोकम न विन्दते। कामनः, कामनाओं से घिरे हुए, कृपणः, जो कंजूस लोग हैं, लुब्धा, जो लोभी हैं, पुष्पेषु फल बुद्धया, उनकी जो बुद्धि है वो सुंदर सुंदर भोगात्मक जो फूल जैसी बातें हैं उनमें रत रहती है। इसलिए वो भोगों को प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए अग्निमुग्धा धूमतान्ताः, सुंदर सुंदर यज्ञ करते हैं भोगों की प्राप्ति की कामना लेकर के। स्वम लोकम न विन्दते ते, स्वम लोकम न विन्दति ते, स्वम आत्मानम, स्वम ब्रह्मलोकम, जो अपना निजी स्वरूप ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्मलोक है, आत्मलोक है, न विन्दते, वो उसको नहीं जानते, ये अज्ञानी जन है। इष्टापूर्तम मन्यमानम वरिष्ठम, जो उनकी कामनाओं को पूर्ति करने वाले अनुष्ठान हैं, जो उनकी कामनाओं को भोग इच्छा को पूर्ति करने वाले यज्ञ आदि कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को ना अन्यत श्रेय हो, उन्हीं कर्मों को श्रेय मानते हैं, अन्यत न श्रेय, और समझते हैं कि अन्य किसी में श्रेय नहीं है। वेदयन्ते विमूढ़ा, ऐसा जानने वाले मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वाले, तया अपहृत चेतसाम, उन्हीं भोग और ऐश्वर्य के द्वारा हरण कर लिया गया है चित्त जिनका, ऐसे व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते समाधौ, परमात्मा की अनुभूति के लिए, ब्रह्मात्मा की अनुभूति के लिए, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए
उनके पास व्यवसायात्मक बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। पतिता शास्त्र जालेषु, वह शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं। शास्त्र जाले, पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञा तेन मोहिता। वो शास्त्रों में जो प्रश्न भोग और ऐश्वर्य की, स्वर्ग आदि की जो प्रशंसा है, उन प्रशंसात्मक ऋचाओं में, मंत्रों में, श्लोकों में वो फंसे हुए हैं। स्व आत्म प्रकाशम न जानती ही, स्व आत्म प्रकाश को वो नहीं जानते। और स्वात्म प्रकाशम तत्किम न जानती, वो क्या जानेंगे? शास्त्रेण प्रकाश्यते स्वात्म प्रकाशम, क्या शास्त्र के द्वारा आत्म प्रकाश को प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये तो संत सतगुरुओं का, ऋषियों का अमूल्य धन है, जिस पर कृपा करके ऋषि इस अमूल्य धन को देते हैं, वही इस अमूल्य धन को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो खुला संदेश देते हैं। देह मरे तू अमर है, देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोए, अज्ञानी भटकत फिरें, लखे सुज्ञानी होए। देह मरती है, देही जो आत्मा है वह अमर है, लेकिन इस बात को अज्ञानी नहीं जानते। अज्ञानी भटकत फिरें, और संतों की सैन को, इशारे को जो समझ लेते हैं, लखे सुज्ञानी हो, वही ज्ञानी होता है। तो स्वात्म प्रकाशम रूपम तत्किम शास्त्रेण प्रकाश्यते, जो अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश है, क्या वो शास्त्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किया जा सकता है? कदापि नहीं। संत सतगुरु आपको बताते हैं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। आप तो साक्षी हैं, आप चेतन हैं, आप केवल निर्गुण स्वरूप हैं। आप अपने निर्गुण स्वरूप को, आप अपने चेतन स्वरूप को पहचाने। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और यह अपना जो चेतन स्वरूप है, यदि यह अपना जो साक्षी स्वरूप है, यह जो निर्गुण स्वरूप है, यह जो सनातन स्वरूप है, यह जो शाश्वत स्वरूप है, यह जो अपना जो चेतन स्वरूप है, इसको आपने थोड़ा सा भी समझ लिया, थोड़ा सा भी जान लिया, तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये धर्म का जो थोड़ा सा भी आचरण है निष्काम कर्म योग का, यह आपको महान भय से मुक्त कर देता है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दार्शनिक प्रवचन गीता पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अनंत शुभकामनाओं के साथ, अनंत मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपको गीता दर्शन का दार्शनिक प्रवचन अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सबके प्रति पुनः मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।